मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद टेलीविज़न में एक ऐसा शो आएगा जहाँ जो हम शूटिंग कर रहे हैं ना वो कोई बड़ा सेट नहीं है, एक 1 बीएचके की कहानी है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपको कैमरा प्लेस करना है तो आपको उसी 1 बीएचके में प्लेस करना है। अच्छी बात ये हुई कि मैं यहाँ से हूँ और कहानी मुझे यहाँ की मिली, जिससे मुझे अपने किरदार को निभाने में थोड़ी सी आसानी हुई। ओके। कि जो है कि मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ की बोलचाल से एक वाकिफ़ है वास्ता आप। रखता हूँ, मैं जी। वाकिफ़ हूँ उससे कि कैसे जो है शिखर के एक्शन से अवनी प्रभावित होती है। कैसे उसे लगता है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है बट कह नहीं पाता है उससे, और ये सच है कि वो उससे प्यार करता है, कह नहीं पाता है। उसका मोटिव लाइफ को लेके कुछ और है। जब मिडिल क्लास की कशमकश है ना हमेशा की अपर क्लास पे पहुंचने की जो जद्दोजहद है कि हम कैसे उसमें लीग में आ जाएं, उसके पीछे हम क्या क्या मिस करते हैं चीज़ों को। तो सपने देखना चाहिए, सपनों देखेंगे तो सपने पूरे भी होंगे, और बट सपने पूरे करने के चक्कर में कहीं अपनों को पीछे ना छोड़ दें। हेलो हाय, आई एम योगेंद्र विक्रम सिंह एंड यू आर वाचिंग मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है योगेंद्र। वेलकम योगेंद्र ऑन हेलो। मायापुरी मैगजीन एंड जी टीवी पर एज अ लीड, ये एज अ लीड फर्स्ट शो है। और इसके पहले भी आपने ऑडियंस को फिल्म हो, बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर टेलीविज़न में अलग अलग किरदार हो, उस तरह से एंटरटेन किया। और अब एज ए लीड एक अमेजिंग कहानी के साथ जो काफ़ी रिलेटेबल भी होगी ऑडियंस के लिए, कहानी के साथ लौट रहे टेलीविज़न पर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस बात को लेके कि हम एक अच्छी कहानी के साथ आ रहे हैं और कहानी का अहम हिस्सा हूँ मैं, और बहुत मज़ा आ रहा है राष्ट्रीय के साथ काम करके, बाकी टीम मेंबर्स के साथ काम करके। जी टीवी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मौका दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस इतनी यूनिक कहानी का हिस्सा बन पाया। तो बस अब इंतज़ार है 3 दिसंबर शाम को 7 बजे का और आने वाले दिनों का कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमारी कहानी को पहचानें, किरदारों से प्यार करें, जी तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल। एंड जिस तरह से मैंने सुना कि लखनऊ शहर से ही आप हैं जी। और इन्हीं गलियों की कहानी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बहुत, स्पेशल फीलिंग होगी आपके लिए। मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए कि कहानी इतनी अच्छी थी, ऊपर से बैकड्रॉप यूपी का था। तो मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक गली से वाकिफ़ हूँ और उनकी जो साइकोलॉजी है उससे वाकिफ़ हूँ, किस तरह से सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं। अब ज़रूर है कि 12 साल हो गए मुझे शहर छोड़े हुए मतलब बाहर निकले हुए यहाँ से। तो बहुत कुछ बदलाव आया है, चीज़ें बहुत बदली हैं, शहर बहुत डेवलप्ड हुआ है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अच्छा कर रहे हैं। और अभी प्राउड फील होता है कि मैं अयोध्या की पैदाइश है मेरी और मैं यूपी से हूँ। सो बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं यहाँ से हूँ और कहानी मुझे यहाँ की मिली, जिससे मुझे अपने किरदार को निभाने में थोड़ी सी आसानी हुई। ओके। कि जो है कि मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ की बोलचाल से एक वाकिफ़ है वास्ता आप। रखता हूँ, मैं जी। वाकिफ़ हूँ उससे। तो मज़ा आ रहा है करने में, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ मैं अपने किरदार को लेकर और इस कहानी को लेकर। ये पक्का आपके दिलों पर दिलों में जगह बनाएगी। ओके। एंड जिस तरह से आपने कहा कि हर वक्त मतलब दिन ब दिन डेवलपमेंट्स होती है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है फिर नएपन को लोग अपनाते हैं, लेकिन सोसाइटी में हम देखते हैं कि कई सोच को लेकर लोग अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते, ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाते। फिर एक वुमेन को लेकर, और जहाँ एक पति पत्नी का रिश्ता आया फिर उसको लेकर, तो उसके इर्द गिर्द ही कहानी है। तो हाँ, आप प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत बताएं अबाउट द कहानी स्टोरी। ऐसे मैं कहूँ जैसे रिश्तों की अगर बात करें हस्बैंड वाइफ की, तो कभी कभी क्या होता है ना, प्यार होता है लेकिन प्यार का इजहार होना कम हो जाता है, कम या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हम बच्चों में, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, जिम्मेदारियों में ऐसे फंस जाते हैं कि एक दूसरे को समय देना बंद कर देते हैं और उनके सेक्रीफाइसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस मेल भी करता है, ऐसा नहीं है। तो हम वो बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी फैमिली में कौन तकलीफ़ में है, क्या दिक्कत हो रही है, मेरे एक्शन से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो एक्शंस किस तरह के हैं। तो हमारी कहानी भी वैसी है कि
कैसे जो है शिखर के एक्शन से अवनी प्रभावित होती है, कैसे उसे लगता है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है बट कह नहीं पाता है उससे। और ये सच है कि वो उससे प्यार करता है, कह नहीं पाता है। उसका मोटिव लाइफ को लेके कुछ और है, जहाँ वो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है ना, कि वो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, वो नुआंसेस मिस हो रहे हैं। तो उसी के आसपास की कहानी है। और जहाँ टाइटल भी है बस इतना सा ख्वाब है, तो ये अवनी के ख्वाबों को पूरा करने में शिखर का कितना साथ होगा, क्या Actually, होगा शिखर का? शिखर के ख्वाबों को पूरा करने में अवनी लगी हुई है। ओह तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवनी के ऊपर आ जाती है। तो वो दोनों के ख्वाब हैं, कोई देखता है, कोई चाहता है कि इनका पूरा हो तो वही मेरा ख्वाब है। तो वो सेक्रीफाइस है एक किरदार का, अवनी का, कि अगर इनका ख्वाब पूरा होता है तो मेरा यही ख्वाब है कि ये अच्छा करें, जो मैं नहीं देख पाता हूँ या हम लाइफ में नहीं देख पाते हैं। तो सोसाइटीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है वुमेन को लेकर, काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, तो जी टीवी के हमेशा शोज़ अगर हम देखें हाँ। तो काफ़ी कुछ उन चीज़ों पर बात की जाती है। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ ये भी शो है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद टेलीविज़न में एक ऐसा शो आएगा जहाँ जो हम शूटिंग कर रहे हैं ना, वो कोई बड़ा सेट नहीं है, एक 1 BHK की कहानी है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपको कैमरा प्लेस करना है तो आपको उसी 1 BHK में प्लेस करना है। ये दीवार हटेगी नहीं साहब, ये ऐसी ही है ना। तो जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं ना सच में, तो हम कुछ लाइफ को ज़्यादा करीब से दिखा पाते हैं या देख पाते हैं। तो वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि साहब ये कहानी बड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ है। मतलब कि जो मिडिल क्लास की कशमकश है ना हमेशा, की अपर क्लास पे पहुंचने की जो जद्दोजहद है कि हम कैसे उसमें लीग में आ जाएं, उसके पीछे हम क्या क्या मिस करते हैं चीज़ों को। तो सपने देखना चाहिए, सपनों देखेंगे तो सपने पूरे भी होंगे, और बट सपने पूरे करने के चक्कर में कहीं अपनों को पीछे ना छोड़ दें। ओके ग्रेट। वेल फैंस को क्या कहना चाहेंगे योगेंद्र? फैंस को ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ देखिए, और ये मत सोचिए कि वही है वही होगा। पहले देखिए, है ना, उसको समझिए और उसके बाद किसी जजमेंट तक पहुंचिए, है ना। क्योंकि ऐसी कहानियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ऐसी कहानियों को प्लेटफॉर्म मिलना बंद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एरा आए जब हम टेलीविज़न में अच्छे अच्छे शोज़ देखते थे, मज़े से बैठते थे पूरी। और ये हमारी जो स्टोरी है ना 100% पारिवारिक है। ठीक है, तो आप फैमिली के साथ देखें, बच्चों के साथ देखें, सबके साथ देखें, मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।